भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को धोखा दे रही है? ये सवाल है विपक्ष का, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि 25 से 30 नीतीश के नारे लगे, लेकिन अब बीजेपी ने नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज दिया। क्या नीतीश को सचमुच राज्यसभा भेजने के पीछे बीजेपी है? क्या मुख्यमंत्री कुर्सी बीजेपी अपने पास रखना चाहती, इसलिए नीतीश को राज्यसभा भेजा? ऐसे कई सवाल हैं। इस बीच महागठबंधन के कुछ ऑफर भी मिले नीतीश कुमार को कि अगर आपके पास आंकड़ों की कमी है और बीजेपी आप पर दबाव बना रही है, तो हम आपके समर्थन के लिए खड़े हो जाते हैं। इस बीच अब जो बात सामने आई है वह काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। दरअसल बिहार में चल रही सियासी जंग के बीच नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी से नाराज हो गए, ऐसी खबरें हैं। सियासी गलियारों में चर्चा तो यहां तक हो रही है कि नीतीश कुमार फिर से यू टर्न मार सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो आगे क्या होगा? क्या बीजेपी फिर से सरकार बना पाएगी या फिर महागठबंधन की सरकार देखने को मिल सकती है? सियासी जानकारों के मुताबिक इस बार नीतीश कुमार के पलटने से भी बीजेपी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और भगवा पार्टी जेडीयू की मदद के बिना भी सरकार बनाने की ताकत रखती है। बिहार विधानसभा के अंक गणित के अनुसार 89 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बाद जेडीयू के पास 85 सीटें हैं। एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर के पास 19 और हम के पास 5, कुशवाहा के पास 4। दूसरी ओर महागठबंधन के पास सिर्फ 35 विधायक हैं, जिनमें आरजेडी के 25, कांग्रेस के 6, वाम दलों के 3 और आईआईपी के पास 1 विधायक है। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी के 5 और बसपा का 1 विधायक है। वहीं हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने चारों सीटों पर जीत हासिल की, जबकि उसके पास 5वीं सीट के लिए बहुमत नहीं था। वहीं एआईएमआईएम के सभी 5 और बीएसपी के 1 विधायक ने महागठबंधन के उम्मीदवार को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। एआईएमआईएम और बसपा का समर्थन मिलने से महागठबंधन उम्मीदवार के पास पर्याप्त संख्या बल का जुगाड़ हो गया था, लेकिन आखिरी मौके पर कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। इससे महागठबंधन का गेम बिगड़ गया और बीजेपी उम्मीदवार शिवेश राम की जीत हासिल हुई। इस चुनाव से जाहिर है कि बीजेपी ने महागठबंधन खेमे में तोड़फोड़ करने में कामयाबी हासिल की थी। अगर इसी गणित को विधानसभा में अप्लाई कर दे तो बीजेपी के 89 विधायकों के अलावा लोजपा आर के 19, हम के 5, रालोमो के 4 और महागठबंधन के 4 बागी विधायकों का समर्थन हासिल हो सकता है। इन सबको मिलाने पर संख्या 121 हो जाती है। वही बहुमत के लिए जरूरी विधायकों की संख्या 122 चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में बीजेपी के लिए बसपा के इकलौते विधायक या फिर कांग्रेस के बाकी बचे 3 विधायकों को तोड़ना बहुत बड़ा टास्क नहीं रह जाएगा। इस तरह से अगर नीतीश कुमार ने पलटी मार भी दी तो बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। फिलहाल ऐसा होगा नहीं होगा बात की बात है। अभी चर्चा तो यही चल रही है कि जो कुछ भी तय कर रखा था सब उसी के हिसाब से चल रहा है। यानी नीतीश ने पहले विधान परिषद से इस्तीफा दिया, फिर राज्यसभा का चुनाव उससे पहले जीते, फिर राज्यसभा की अब शपथ भी ले ली। अब बाकी है सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री कुर्सी से इस्तीफा देकर एक नया विधायक दल का नेता चुनना। क्या वो बीजेपी से ही होगा? और नीतीश को जिस तरीके से महागठबंधन एक के बाद एक बड़े ऑफर दे रहा है, उस पर नीतीश की अगली राय प्रतिक्रिया क्या आती है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। फिलहाल बिहार बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, सम्राट चौधरी के नाम कयासों में है। माना जा रहा है कि नितिन नवीन अमित शाह का भरोसा सम्राट चौधरी के साथ प्रधानमंत्री का आशीर्वाद भी उनको मिला हुआ है। दूसरी तरफ नीतीश के बेटे निशांत को लेकर मांग की जा रही है कि निशांत को आगे लाया जाए। महागठबंधन ने नीतीश को हाल ही में ऑफर दिया कि अगर उनके पास आंकड़े कम है तो हमारे साथ आ जाएं। वहीं आईपी गुप्ता का कहना है कि नीतीश को राज्यसभा भेजकर दिल्ली भेजकर बीजेपी ने गलती कर दी, क्योंकि अब नीतीश राहुल गांधी से बात करेंगे, साथ ही साथ अपने महागठबंधन के पुराने साथियों से बात करेंगे, तो कहीं केंद्र में कोई बड़ा खेला ना हो जाए। इस तरीके के कयास फिलहाल अभी राजनीतिक रूप से लग रहे हैं। क्या लगता है कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।